भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक नंबर 34 to 41। लाइट नहीं है तो प्रोजेक्टर चल नहीं पाएगा, और ग्रुप्स में से खोल सकते हैं। नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यत् ईश्वरवशं जगत् लोकाः सपालायस्य मे वहन्ति बलिमीशितो। सा संयुनक्ति भूतानि सा एव वियुनक्ति च। श्रीनारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यत् ईश्वरवशं जगत् लोकः सपालयस्य मे वहन्ति बलिमीशितो। सा संयुनक्ति भूतानि सा एव वियुनक्ति च। श्रीनारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यत् ईश्वरवशं जगत् लोकाः सपालयस्य मे वहन्ति बलिमीशितो। सा संयुनक्ति भूतानि सा एव वियुनक्ति च। श्री नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदि ईश्वरवंश जगत् लोकाः सपालयस्य मे वहन्ति बलिमीशितो।
वहन्ति बलिमीशितो सा संयुनक्ति भूतानि सा संयुनक्ति भूतानि सा एव विनक्ति च सा एव वियुनक्ति च नारदुवाच नारदुवाच मा काञ्चन काञ्चन सुतो राजन् यद ईश्वर वशं जगत लोका यदि सर्वशं जगत् लोका सपालयस्य स्वहन्ति लोकः सपालयस्य मे बालिं ईशुति सा वहन्ति बलिमीशितो सा संयुनक्ति भूतानि सा संयुनक्ति भूतानि सा एव वियुनक्ति च माताजी श्रीनारदुवाच श्रीनारदुवाच मा कञ्चन सुतो राजन् मा कञ्चन शुचो राजन् यदि ईश्वरे जगत् ईश्वरवशं जगत् लोका सपालयस्मिन् लोकः सपालयस्येमे वहन्ति वहन्ति बलिमीशुत बलिमीशितो सा संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च नारद उवाच श्रीनारद उवाच मा कञ्चन सुचो राजन् मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् यदि सर्वशं जगत् लोकाः सपालयिष्येमे लोकः सपालयस्येमे वहन्ति वहन्ति बलिम् ईशितुम् बलिमीशितो स संयुनक्ति भूतानि सा संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च स एव वियुनक्ति च श्रद्धार्थ प्रभुपाद जी के नाम प्रभुपाद की जय। नारद उवाच नारद ने कहा तो यहाँ श्लोक में नारद उवाच है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में अनुवाद में श्री नारद लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नारद ने कहा। इंग्लिश में देखता हूँ, हाँ इसी तरह से लिखा हुआ है। माँ कभी नहीं, कंचन सभी प्रकार से, शुचः मत शोक करो, राजन हे राजा, यद क्योंकि ईश्वर वशम भगवान के वश में जगत संसार लोकः सारे जीव सपालः अपने नेताओं समेत यस्य जिसका इमे ये सब वहन्ति ले जाते हैं बलिम पूजा का साधन ईशितुः रक्षित होने के लिए सह वह संयुनक्ति पास लाता है भूतानि सारे जीवों को सह वह एव भी व्युनक्ति विलग करता है च तथा। ध्यान से सुनिए। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं।
इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष चंद्र नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल के तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे और यह जन्मसिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस शुभ अवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
कृपाशातलीसुतारिणी हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज के भागवतम सत्र में तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक नंबर 34 से श्लोक नंबर 41 तक। तो प्रसंग ये चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज जब सुबह उनके चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं धृतराष्ट्र गंधारी के, तो धृतराष्ट्र गंधारी को रूम में ना देख के वो व्याकुल हो जाते हैं कि कहाँ चले गए दोनों, तो शायद मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई, तो इसलिए वो हमें छोड़ के उन्होंने गंगा में देह त्याग कर दिया है। तो लास्ट में श्लोक में मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो भक्त होता है हमेशा दूसरों में अच्छाई देखता है और अपने में दोष देखता है। फिर इसके बाद वहाँ पे संजय होते हैं। संजय से प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि संजय उनके पर्सनल सर्वेंट थे, तो उनको पता होगा कि वो कहाँ गए हैं। पर संजय भी बहुत व्याकुल थे क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि वो कहाँ गए हैं, उनको बिना पता ही चले गए थे। तो इसी दौरान वहाँ पे नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज बिठाते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उसके बाद फिर उनसे प्रश्न पूछने शुरू करते हैं। पहले नारद मुनि का गुणगान करते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है। प्रभुपाद जी कहते थे कि नारद मुनि ट्रैवलिंग प्रीचर है, हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं। जो ट्रैवलिंग करता है उसको हर चीज़ की जानकारी होती है, तो इससे उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो अभी हमने श्लोक उच्चारण किया है 41, उसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र गंधारी के बारे में बता रहे हैं। तो अभी स्पष्ट रूप से उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं, पहले उनको फिलोसफिकली एक तरह से रेडी कर रहे हैं, दर्शन समझा रहे हैं, है ना। क्योंकि नारद मुनि को पता वापस आने वाले नहीं है, तो ये सूचना देने से पहले उनको सिद्धांत समझा रहे हैं। क्योंकि जब कठिन परिस्थिति आती है तो बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञान को भूल जाता है। परिस्थिति के अनुसार कई बार जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है, ज्ञान भूल जाता है, परिस्थितियां उसके ऊपर हावी हो जाती है। और युधिष्ठिर महाराज तो केवल ज्ञानी नहीं है, वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त तो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है, भक्त के पास स्वतः ही ज्ञान होता है। पर फिर भी क्योंकि उनका इतना प्रेम था धृतराष्ट्र और गंधारी के प्रति, तो शोक करने लगते हैं। शोक मतलब बहुत व्याकुल हो जाता है, कहाँ चले गए, जैसा उन्होंने श्लोक पढ़ा था। तो नारद मुनि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माँ कंचन शुचो राजन, हे राजन कभी भी किसी के लिए शोक मत करो। पहली लाइन में उनको स्पष्ट करते हैं। सेम चीज किसने किसको बोली थी, भगवान ने अर्जुन को। कहाँ पे बोली, भगवता में कहाँ पे, सेकंड चैप्टर में कौन सा श्लोक, हाँ उससे पहले, अशोचन अन्वशोचस्वाम प्रज्ञवादांश भाषसे गतासुन अगतासुन च नानु शोचन्ति पंडिता। सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 11, कि जो पंडित है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कभी शोक नहीं करता है। ये ज्ञान का लक्षण है। जिसको ज्ञान है वो शोक नहीं करता है। क्यों शोक नहीं करता है, नारद मुनि बता रहे हैं। माँ कंचन शुचो राजन, हे राजन किसी के लिए भी शोक मत करो। क्यों, यद ईश्वर वशम जगत, पूरा जगत किसके वश में है, ईश्वर के वश में है। तो अगर ईश्वर के वश में है तो आपका वश चलने वाला नहीं है, चल सकता है वश, नहीं चल सकता ना। अगर भगवान किसी को ले जाना चाहते हैं 1 सेकंड में ले जा सकते हैं ना,
और अगर भगवान किसी को रखना चाहते हैं, कोई भी कितना प्रयास कर ले उसको कोई ले जा नहीं सकता है। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। Therefore, all living beings and their leaders carry on worship to be well protected. इसलिए सभी जीवात्मा, खास करके यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है लोक सपाला ना। लोकपाल किसको बोलते हैं? लोकपाल, गार्ड, गार्ड कोई बोलते हैं। लोकपाल बेसिक जो वर्ड यूज किया जाता है, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं उनके जो लीडर्स होते हैं उनको लोकपाल बोलते हैं। तो लोकपाल मतलब यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि साधारण जीव तो हैं ही, और जो बड़े बड़े नेता भी हैं वो भी भगवान की वर्शिप करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। सा संयुनक्ति भूतानि सा ए व्युनक्ति च। वही कुछ जीवात्मा को इकट्ठा करते हैं परिवार के रूप में, समाज के रूप में, और वही उनको समय आने पे अलग अलग कर देते हैं। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस बात को एज इट इज हमें स्वीकार करना चाहिए, ये सत्य है। तो बहुत विशेष संदेश है जो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं। ब्रह्मा जी से लेके यहाँ पे लिखा गया है एक तुच्छ चींटी तक, ब्रह्मा जी क्या हैं? सबसे टॉप पे हैं, प्रथम जीवात्मा है ब्रह्मा। इस पूरी सृष्टि की, भौतिक जगत की, इस ब्रह्मांड की सबसे पहली जीवात्मा कौन है? ब्रह्मा जी है। पहले गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, उसका ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी से लेके एक चींटी तक सभी क्या है? भगवान के वश में है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं, यस्तवेंद्र गोपम अथवेंद्र मोहस्व कर्मा बंधानुरूप फल भाषणमात्मनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो कहते हैं कि इंद्रगोप कीड़े से लेके, कीड़ा होता है जिसका नाम है इंद्रगोप, वो छोटा कीड़ा होता है। यस्तिव इंद्रगोपम अथवेंद्र महोस्व कर्मा, इंद्रगोप से लेके जो इंद्र है, तो छोटे से लेकर जो सबसे बड़े हैं, सभी किसके वश में हैं? कर्म के वश में है। कर्म बेसिकली भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो जो भगवान से विमुख जीव हैं उनको भगवान कंट्रोल करते हैं किसके माध्यम से? लॉ ऑफ कर्मा के माध्यम से। और जो भगवान के खुद के भक्त हैं उनको भगवान स्वयं कंट्रोल करते हैं। तो साधारणतः सबके लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? लॉ ऑफ कर्म। कर्म के हिसाब से सब कार्य करते हैं। कर्म के हिसाब से उनका जन्म होता है, किसी पर्टिकुलर समय पे जन्म होता है, किसी पर्टिकुलर समाज में जन्म होता है, किसी पर्टिकुलर परिवार में जन्म होता है ना, और किसी पर्टिकुलर शरीर में जन्म होता है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। आप अपनी इच्छा उसमें व्यक्त नहीं कर सकते। मेरी इच्छा है कि मेरा पुरुष देह में ही जन्म होना चाहिए, वो चलेगी नहीं आपकी। मेरी इच्छा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ऐसे होने चाहिए, कुछ नहीं चलेगा, है ना। किसके अनुसार चलेगा? जैसे आपने क्रियाएं की हैं, भौतिक प्रकृति उसके अनुसार आपको किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में जन्म देती है, और उस पर्टिकुलर परिस्थिति में जन्म लेने के बाद भी उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही आपको व्यवहार करना पड़ता है। उसके बाद भी आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर कोई सुअर बोले कि मुझे तो गाजर खानी है, क्या खानी है? खा सकता है? नहीं खा सकता ना। टाइगर बोले कि मुझे वो बनना है, शाकाहारी बनना है, गाय बोले मुझे मांसाहारी बनना है, नहीं बन सकता, क्योंकि जैसा शरीर उसको मिला है प्रकृति के द्वारा, वो फोर्स्ड है उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। मछली बोले मुझे जल के बाहर आके रहना है, नहीं रह सकती।
मनुष्य को थोड़ी सी ज़्यादा स्वतंत्रता मिली है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि उसकी विकसित थोड़ी बुद्धि होती है, इसकी जो बुद्धि है थोड़ी विकसित होती है, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होती है। इसलिए जो जितनी भी जो हेर फेर है मनुष्य ही करता है। प्रकृति का जो भी शोषण है, जो भी प्रकृति में बदलाव आता है, ये जानवरों के कारण नहीं आता है। किसके कारण आता है? मनुष्यों के कारण ही आता है, कि थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली है मनुष्य को। जो समझदार होता है वो उस फैसिलिटी का सदुपयोग करता है, ऐसे रूपाल यहाँ पे लिख रहे हैं। जो मूर्ख होता है उसका दुरुपयोग करता है, अपना भी नुकसान करता है, दूसरों का भी नुकसान करता है। ऊपर इसमें कुछ नाम भी दे रहे हैं, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, अकबर, गांधी, सुभाष, नेहरू, पूरा जो कंटेम्प्रेरी लीडर्स हैं सबके नाम लिख रहे हैं ना। सब क्या हैं? ऑल आर सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, और भगवान की इच्छा से ही वो अपनी स्थिति में डाले जाते हैं, भगवान की इच्छा से ही उनको अपनी स्थिति से बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए जो धीर व्यक्ति होता है किसी के आने से और किसी के जाने से कभी विचलित नहीं होता है। थोड़ा कठिन होता है ऐसा करना, इतना आसान नहीं है, पर जो पूर्णतः ज्ञान में रहता है वो उस स्थिति के अंदर अविचलित रहता है, अदरवाइज विचलित होने के चांसेस उसके होते हैं। अब जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे धृतराष्ट्र का वर्णन कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र जिस स्थिति में थे वो अपने पूर्व जन्मों की स्थिति के कारण थे। बताया जाता है कि धृतराष्ट्र का जो पास था, एक बार धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि इतना बड़ा कष्ट मुझे क्यों मिला, मेरे 100 पुत्र मारे गए, एक पुत्र के जाने पे इतना कष्ट होता है, मेरे 100 के 100 पुत्र चले गए। तो शायद भगवान से पूछते हैं या किसी और, भगवान से पूछते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है महाभारत में। तो भगवान उनको 50 साल पीछे लेके जाते हैं, सॉरी 50 जन्म, कितने जन्म? तो कहते हैं 50 जन्म पहले आप एक हंटर थे, शिकारी थे, तो आपने किसी चिड़िया के घोंसले में मारा था, कुछ बाण वगैरह मारा हो, तो उसके 100 बच्चे मर गए, तो उसका फल है कि आपके 100 पुत्र मरे हैं। तो कहते हैं कि फिर 50 जन्म क्यों वेट किया, सीधा अगले जन्म में ही कर देते, ये जो कर्म का साइकिल है अगले जन्म में खत्म हो जाता। कहते 50 जन्म आपको लगे पुण्य अर्जित करने के लिए कि आपके 100 पुत्र पैदा हो, समझ रहे? पुत्र के लिए पुण्य चाहिए, तो 50 जन्म आपको किस लिए लगे? ये पुण्य कमाने के लिए, ताकि आप इस योग्य बने कि आपको 100 पुत्र पैदा हो। और जब 100 पुत्र पैदा हुए तो वो जो पुराना पेंडिंग रिएक्शन था वो आपका इस तरह से खत्म हुआ। ये कथा हम कई बार DYS में लॉ ऑफ कर्मा का सेशन लेते हैं, उसमें सुनाते हैं। तो पॉइंट क्या है कि जो कर्म होता है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। उदाहरण दी जाती है कि जैसे एक भीड़ में बहुत सी स्त्रियां खड़ी हैं, अगर उसका भी छोटा बच्चा है पूरी भीड़ के अंदर भी माता को पहचान लेता है, चाहे उसकी माता की एज की 100 स्त्रियां खड़ी हों, सीधा जाकर अपनी माता को पहचान लेगा। इसी प्रकार से जो कर्म होता है पूरी भीड़ में उस व्यक्ति को पहचान लेता है जिसके पास उसको जाना है, उससे हम नहीं बच सकते हैं। तो कर्म से छुटकारा, पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा पाने का तरीका क्या है कि जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं होगा, चाहे वो पाप है चाहे पुण्य है, तब तक आप मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को नहीं जा सकते ना। खाता खाली सही है ना। अगर पुण्य बचा हुआ है तो पुण्य भोगने के लिए रुकना पड़ेगा आपको, अगर पाप बचा हुआ है तो पाप भोगने के लिए रुकना पड़ेगा। तो जाओगे कब? जब जीरो हो जाएगा। अब जीरो करना तो बड़ा कठिन है, कि कर्म को भोगते हुए हम और कर्म करते हैं ना। मान लीजिए आप खड़े हैं, किसी ने आपको आके पीट दिया, आप क्या करोगे? उल्टा पीटेंगे, माता जी कह रहे हैं उल्टा पीटेंगे।
तो मतलब क्या है कि किसी ने आपको पीटा, वो आपका कर्म हो सकता है, कर्म था तभी आपको पिटाई हुई, पर आपने पीट के क्या किया कि नया कर्म जनरेट कर लिया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कर्मों का जो साइकिल है वो क्या है, अनएंडिंग है, चलता रहता है। अब इतनी समझ और इतना धैर्य विकसित करना कि ये मेरा कर्म है, ये बहुत कठिन है। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और एक व्यक्ति पूरे लेक्चर के बीच में खड़े होकर प्रभुपाद जी का आलोचना करना शुरू कर देता है। पापा कुछ नहीं बोलते, चुपचाप हो जाता है, लेक्चर खत्म हो जाता है। और फिर बाद में प्रभुपाद जी अपने भक्तों को बोलते हैं, डिसाइपल्स को बोलते हैं कि उसको मेरे कमरे में लेके आओ। तो कमरे में आता है, प्रभुपाद जी उनसे क्षमा मांगते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो उनके शिष्य बोलते हैं कि ये क्या हुआ, तो समझ में नहीं आया कुछ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मेरा भी पुराना कर्म होगा जो मुझे इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये शायद लीलामृत में कथा आती है। तो इतना धैर्य रखना और इतना सहनशील होना तो हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। इसीलिए कर्मा का जो साइकिल होता है वो हमारा चलता रहता है। कुछ कर्म हम भोगते हैं, कुछ हम कर्म नए जनरेट कर लेते हैं, कुछ अभी हमारे सीडलिंग स्टेज में होते हैं, अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। कर्म 4 प्रकार से रहता है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। प्रारब्ध होता है कि जो फलीभूत हो चुका है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। बीज होता है कि जो बीज के रूप में है, जैसे बीज हम बोते हैं तो थोड़ा समय लगता है उसको अंकुरित होने में। और कूट होता है कि जो थोड़ा सा पौधा पा रहा है, इस तरह से भक्ति सामने में उसका वर्णन किया गया है। और अप्रारब्ध है जो भी वेट कर रहा है, समय आने पे वो पैदा होगा। तो 4 तरीके से कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। तब कर्मों के इस चक्कर से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में दे रहे हैं, जो हमने श्लोक पहले उच्चारण किया था। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। भक्ति करने से क्या होता है, क्या होता है? कर्मों के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। भक्ति करने से कर्मों को खत्म किया जा सकता है, इसके बिना और कोई तरीका नहीं है। कई बार लोग घर में कुछ कष्ट आ जाता है, किसी व्यक्ति से पूछते हैं कोई उपाय बताइए, वो कुछ उपाय बताता है और उपाय कई बार कार्य कर भी जाता है ना। कि हमारे घर में बेटे की शादी नहीं हो रही, तो कुछ ऐसा कीजिए बेटे की शादी हो जाए। उसने कुछ बोला, ये कर दो, चीटे को दाना डाल दो, कुछ ऐसा ऐसा कर दो, व्रत रख लो, तो क्या हो गया, बेटे की शादी हो गई। क्या हो गया? बेटे की शादी हो गई। उसका मतलब क्या है कि इस कंधे से बाहर उठा के आपने इस कंधे में रख लिया। तो कर्म का रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। कर्म का रिएक्शन अब कैसे आएगा? अलग तरीके से आएगा, कुछ और तरीके से आएगा, है ना। क्योंकि कर्म तो खत्म नहीं हुआ है ना आपका। आपने या तो उसको थोड़ा डिले कर दिया या उसकी वैरायटी चेंज कर दी, कर्म खत्म नहीं हुआ है। जय चित्रकेतु महाराज थे, उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी और 1 करोड़ पत्नियों से किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई। तो समझ लेना चाहिए कि भाग्य में नहीं है। तो अंगिरा ऋषि आए तो उनको कहते कि नहीं, मुझे चाहिए, संतान चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने सोचा कि अभी, शायद अंगिरा ऋषि थे, जहाँ तक ऋषि नाम इतने हैं ना, कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है अंगिरा ऋषि थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी इनके दिमाग में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जा सकता है, अभी वो स्थिति ठीक नहीं है। तो कहते ठीक है, मैं आपको पुत्र प्रदान करता हूँ। क्या करता हूँ? पुत्र प्रदान करता हूँ, पर मेरी एक इच्छा है कि आप इसका नाम क्या रखिए? हर्ष शोक रखिए, क्योंकि इससे आपको हर्ष भी मिलेगा, शोक भी मिलेगा। तो कहते हैं चलो हर्ष तो मिलेगा ना, शोक जब आएगा तब देखेंगे, हर्ष तो मिलेगा। तो उनको पुत्र प्राप्त हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कर्म चेंज हो गया है,
जब पुत्र 5 वर्ष का होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उनकी जो मदर्स होती हैं वही जहर दे के उनको खत्म कर देती है। तो फिर जब उनकी मृत्यु होती है तो बहुत शौक होता है कि तिथि उनकी रानी थी जिसके माध्यम से पुत्र उत्पन्न होता है, राजा को बहुत ज्यादा उनको शौक होता है, मतलब उसका पूरा वर्णन किया गया है ना भागवतम में 6ठे स्कंद में, कैसे उठते हैं फिर बेहोश होकर गिरते हैं, इतना बहुत ज्यादा विलाप करते हैं, पूरा पूरा राज्य ही विलाप करता है, इतनी भीषण परिस्थिति हो जाती है। तो उस टाइम पे फिर दोबारा आते हैं कौन, गिरा ऋषि, और साथ में किसको लाते हैं, नारद मुनि को लाते हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार किसी साधु से इतनी फैमिलियरिटी हो जाती है कि उसके वचन दिमाग में जाते नहीं, तो बहुत ज्यादा सुन लेते हैं ना किसी से, तो ये तो यही बोलेगा, तो इसलिए केवल साधु की वैरायटी लानी पड़ती है, गेस्ट स्पीकर बुलाने पड़ते हैं, चलो इनकी बात नहीं सुनेंगे तो इनकी बात तो सुनेंगे। तो नारद मुनि को लेके आते हैं और फिर नारद मुनि अपने तरीके से उनको समझाते हैं। वो पहले पुत्र को जीवित कर देते हैं, वो सबने सुनी है कहानी, कथा सुनी है। फिर उसके बाद जब राजा को बात समझ में आती है तो फिर वो भगवान संकर्षण की वर्शिप करते हैं। पॉइंट क्या है कि जो कर्म है आपका वो खत्म नहीं हो सकता है, अगर भाग्य में नहीं है तो उसको स्वीकार करना ही अच्छा है, अदरवाइज भक्ति करें, भक्ति करने के बाद जो भगवान की इच्छा है, भगवान चाहे तो कर्म को 0 भी कर सकते हैं, भगवान चाहे उसका 50% भी दे सकते हैं, भगवान चाहे उसका 10% भी दे सकते हैं। तो जो आपके लिए लाभदायक है, आपकी भक्ति के लिए लाभदायक है, भगवान वो करते हैं, किनके लिए, जो उनको शरणागत है, जो चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें, उनके जीवन में भगवान हस्तक्षेप करते हैं। जो चाहते हैं कि ना करें उनके जीवन में नहीं करते हैं। समझ रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान को शरणागति की उसके बाद भगवान ने प्रवचन देना शुरू किया, उससे पहले नहीं बोले थे। भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी के, हम कर लेते हैं, भगवान नहीं करते हैं। तो जो भगवान को शरणागत होता है, जितनी मात्रा में शरणागत होता है, तो भगवान उसी तरीके से उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। फिर उसके जीवन में जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान कभी बुरा करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, भगवान का स्वभाव ऐसा है ही। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हर कोई भगवान के वश में है, यद ईश्वरम वशम, सभी ईश्वर के, भगवान श्री कृष्ण के वश में है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और जो बद्ध जीव हैं उनको भगवान कर्म के माध्यम से वश में करते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं, मुक्त जीव हैं, उनको भगवान स्वयं अपने वश में रखते हैं। और दोनों ही तरीके से भगवान जीव का भला चाहते हैं। अगर बद्ध जीव भी हैं उनको वश में रखते हैं कर्म के माध्यम से, उसमें भी उनकी भलाई है, ताकि वो इस बौद्धिक जगत से विरक्त होके भगवान के धाम को वापस जाए। और यहाँ पे वर्णन किया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र तो जो भी स्थिति में थे अपने पूर्व कर्मों के कारण थे, पर उनका एक यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, गुड लक। But due to his good luck, somehow or other, he had a good younger brother Vidur. And by his instruction, he left to achieve salvation by closing all accounts in the material world. पर उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उनका छोटा भाई कौन था, विदुर थे। और विदुर के निर्देश के अनुसार वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, भौतिक जगत के सारे खातों को बंद करके। क्या बंद करके? भौतिक जगत के सारे खाते बंद करके। तो अगर यहाँ से जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सारे खाते बंद करने पड़ेंगे भौतिक जगत के, बैंक वाले खाते भी और बाकी खाते भी, सारे खाते बंद करके फिर भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो विशेष रूप से गुड लक वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? नॉर्मली व्यक्ति गुड लक किसको बोलता है?
कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन उसको प्राप्त हो रहे हैं, उसको गुड लक माना जाता है ना। पर शास्त्रों के अनुसार गुड लक क्या है? तुल्यम लवे नापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। श्लोक आता है, क्या कहते हैं इसमें? तुल्यम लवे नापि लव लव जो होता है, कितनी संख्या होती है टाइम की, पहले बता चुके हैं। आपने बताया मुझे सेकंड का कुछ सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया। सेकंड का बताया आपने। पलक झपकते हैं जो टाइम, उसको बोलते हैं निमेश। निमिष पलक को इसलिए निमिष बोलते हैं। तो एक पलक झपकने में जो टाइम लगता है वो क्या है? एक निमेष। आई थिंक उसका 1/12 हिस्सा उसको लव बोलते हैं। लव लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि बोलते हैं ना। लव है आई थिंक। इस श्लोक में तो लवेन वर्ड यूज किया गया है, उसमें लव यूज किया है। लव लव या लव ऐसा कुछ होता है। तुल्याम तुलना नहीं की जा सकती, श्लोक बताया गया। तुल्याम लवेन ना अपि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। भगवत संगी संगस्य, भगवत संगी जो भगवान के भक्त हैं उनका जो संग है, तो अगर हम उनका संग करते हैं कितने समय के लिए? एक लव के लिए, है ना। मतलब पलक झपकने का 1/12 हिस्सा। जो इतना समय है भगवान के भक्तों का संग करना, उसकी तुलना नहीं की जा सकती किससे? ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। स्वर्ग के सुख से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ना ही मुक्ति के सुख से उसकी तुलना की जा सकती है। जैसे मौर्या को बोलते हैं कि हमें तो लबालब मात्र संग मिला है। कितना लबालब, लब से वर्ड यूज करते हैं। तो हमें लबालब मात्र संग मिला है, तो इसलिए हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी का संग मिलता है बुक्स के अंदर, उसका ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं रेगुलरली। तो उसकी तुलना स्वर्ग के सुख से और मुक्ति के सुख से भी की नहीं जा सकती। मर्त्या नाम की मुताशीषा, तो बाकी जो इस मर्त्य जगत में सुख प्राप्त होता है उसका तो कहना ही क्या है। ये श्लोक कपिल मुनि देवहूति माता को बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है। तो गुड लक का मतलब क्या है? जब एक जीवात्मा की भेंट एक प्रामाणिक गुरु से होती है, भगवान के भक्तों से होती है, तब उसके सौभाग्य का उदय होता है। तो श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण, जैसे कमल होता है, वाइट लोटस होता है, मून शाइन में खिलता है, उसी प्रकार से एक जीव का सौभाग्य तभी खिलता है जब उसकी भेंट किसी प्रामाणिक भक्त से होती है। प्रभुपाद जी यहाँ किसको इंगित कर रहे हैं? विदुर की भेंट, जैसे धृतराष्ट्र की भेंट किससे हुई? विदुर से। तो इस प्रकार से एक जीव का सौभाग्य का उदय होता है जब किसी भगवान के भक्त से उसकी भेंट होती है। फिर जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान की वाणी को ही उनके आगे प्रस्तुत करते हैं, जिस वाणी को सुन के ग्रहण करके वो जिस ज्ञान को प्राप्त करके इस कर्मों के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज छुटकारा प्राप्त करना संभव नहीं है। बहुत कष्ट होता है व्यक्ति को, पर कुछ कर नहीं सकता है। सोल्यूशन क्या है? केवल भगवान की भक्ति, और कोई सोल्यूशन नहीं। चाहे हमारे समझ में आए चाहे ना आए, सोल्यूशन तो यही है। इसलिए समझ में आए चाहे ना आए, भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए। सुखदेव गोसाई बोलते हैं, कौन सा श्लोक है वो? तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदादधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष। पर इच्छा है, इच्छा नहीं भी है, मोक्ष की इच्छा है, कुछ भी है, तो क्या करना चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, ढीली ढाली भक्ति नहीं करनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तीव्रता से भक्ति होनी चाहिए, है ना।
तीव्रता से करेंगे तो भगवान भी तीव्रता से आएंगे। ढीली ढाली करेंगे तो ठीक है, बार बार मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, बार बार भक्तों का संग मिलता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। पर अगर धाम को जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। तीव्रता से भक्ति करेंगे, भगवान भी तीव्रता से रेसिप्रोकेट करेंगे। जो अच्छे से भक्ति करते हैं भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, और वो उनके जीवन को देख के समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तीव्रता से भगवान की भक्ति को करना चाहिए, और आर्टिफिशियल तरीके से कभी भी कष्ट से जूझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल तरीके से कभी भी कष्ट का निवारण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा देते हुए बोलते हैं, वो सुंदर 3 श्लोक हैं, मुझे नंबर याद नहीं है, 7th कैंटो में है। सुखम ऐन्द्रियगम दैत्य देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नता। तो कहते हैं कि हे मेरे सहपाठियों, कभी भी संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास मत करो। कैसा लग रहा है सुन के? कभी भी यहाँ पे सुख प्राप्त करने का प्रयास मत करो। सुखम ऐन्द्रियगम दैत्य देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात्, क्योंकि बिना आपके परिश्रम से अगर आपके भाग्य में है तो वो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी योनि में, चाहे कुत्ते की योनि क्यों ना हो, और उसके भाग्य में मर्सिडीज में बैठना लिखा हुआ है तो कुत्ते की योनि में भी मर्सिडीज में बैठेगा। चाहे गले में पट्टा हो तो बैठेगा किसमें? मर्सिडीज में, ताकि इसके बाहर मुंह निकाल के खड़ा होगा अगर उसके भाग्य में है। सर्वत्र लभ्यते दैवात्, दैव मतलब भाग्य। भाग्य से वो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि दुख बिना मांगे प्राप्त होता है। होता कि नहीं? दुख बिना मांगे प्राप्त होता है, तो वैसे ही बिना मांगे क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। इसीलिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयु व्यापरम ना तद विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो, सुख प्राप्त करने का प्रयास मत करो। कौन सा प्रयास नहीं करना है? सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना है। अगर प्रयास करोगे तो क्या होगा? यद आयु व्यापरम, आपकी आयु वेस्ट हो जाएगी। हर किसी को एक लिमिटेड टाइम मिलता है इस संसार के अंदर, बर्थ के साथ एक्सपायरी डेट पहले से फिक्स होती है। तो लिमिटेड टाइम जो आपको मिला है, अगर वो टाइम आपने सुख प्राप्त करने में ही वेस्ट कर दिया तो क्या हो गया? आपकी आयु वेस्ट हो गई। उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो जो कि आपके प्रयास से प्राप्त होने वाली नहीं है। यद आयु व्यापरम ना तत् विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। अगर आयु वेस्ट कर दोगे तो क्षेम मतलब जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? मुकुंद चरणाम्बुजम, मुकुंद भगवान के चरण आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर सुख प्राप्त करने के चक्कर में क्या कर दिया? आयु को वेस्ट कर दिया। आयु मतलब टाइम, आयु टाइम ही तो है। कोई 60 साल जिया, कोई 40 साल जिया, कोई 30 साल जिया, तो टाइम है। तो अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आयु वेस्ट कर रहे हैं। आयु वेस्ट करेंगे तो भगवान के चरण प्राप्त नहीं हो सकते। वही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ततो यतेत कुशला